कांग्रेस का कैंडिडेट है जो वो आज किसी गोडा निवाण नहीं आता, ना किसी की शादी में आता, ना किसी की गमी में आता। वहाँ जाएंगे तो जुतिया में बैठना पड़ता हमने। हम कैसे दें जी। आज वो कैंडिडेट तीसरे नंबर पर जा लिया। कांग्रेस का इलेक्शन कैसा देखते हो जींद में? कांग्रेस का तो कोई इलेक्शन ही नहीं है। कांग्रेस का जो कैंडिडेट है उसको देखकर लोग खुश ही नहीं है और उसको वोट भी नहीं मिलेंगे। कारण क्या, क्यों देख के खुश नहीं? जींद हलके के कंडेला खाप के बड़े गांव लोहचब में हूं और मेरे साथ गांव के लोग हैं। इन कंडेला खाप के लोहचब गांव के लोगों ने जींद हलके के चुनाव की पूरी दिशा बदल दी है। आज गांव में निर्दलीय प्रत्याशी कांग्रेस के बागी प्रदीप गिल यहाँ थे और गांव में उनके लड्डुओं से तोला, सिक्कों से तोला। 65 गांव में चाय के प्रोग्राम हैं और पूरे चुनाव की हवा इस गांव से बदलनी शुरू हो गई है। गांव के लोग हैं, इनसे पूछते हैं कि किस तरह का चुनावी माहौल है। जी नमस्ते। नमस्कार जी। बताओ किस तरह का माहौल चुनाव का गांव में? आज प्रदीप का गांव में इतना स्वागत किया है कि हद से ज़्यादा किसी भी लोकदल में भी नहीं इतना प्रोग्राम हुए थे कदे भी। आज प्रदीप का इलेक्शन बहुत ऊंचे चढ़ रहा है। क्या कारण है प्रदीप को समर्थन देने का? प्रदीप ईमानदार है और मेहनती है और लगनशील है। ठीक है। और छल कपट नहीं है बिल्कुल। और इनका है बीजेपी का, कांग्रेस का क्या है? कांग्रेस का तो हम इस गांव ने छिका रखे। कांग्रेस ने तो सारा झाड़ पिछोड़ कर देख रखा है, बिल्कुल भी नहीं। वो तो जाति पे करता है राजनीति। कौन कांग्रेस का कैंडिडेट है? कांग्रेस का कैंडिडेट है जो वो आज किसी गोडा निवाण नहीं आता, ना किसी की शादी में आता, ना किसी की गमी में आता। वहाँ जाएंगे तो जुतिया में बैठना पड़ता हमने। हम कैसे दें जी। आज वो कैंडिडेट तीसरे नंबर पर जा लिया। अच्छा। हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही आपने। बहुत जी। ऐसे असलियत में यही है? असलियत में है बिल्कुल जी। अच्छा। इस गांव से कौन जीतेगा? इस गांव से प्रदीप गिल बहुत वोटों से जीते। अरे बीजेपी की पोजीशन है? बीजेपी दूसरा नंबर पर आ रही है। दूसरे पे बीजेपी? हाँ जी। नाम क्या आपका? मास्टर रामफल सिंह। मास्टर रामफल सिंह। आपका शुभ नाम बताओ। मेरा विजेंद्र रेड्डू नाम है। आप बताओ जी रेड्डू साहब, किस तरह यहाँ लोचब गाँव का माहौल? सर पहले तो मैं एक चीज़ बता दूं, आपने जो एक दो शब्द बोले थे प्रदीप भाई के बारे में, बागी कौन होता है? बागी होता है आप एमएलए बना के दे दिया और किसी दूसरी पार्टी को समर्थ देते हैं, हम उसको बागी बोलते हैं हमारी भाषा में। एक युवा सोच और एक 70 साल एक 75 साल के सोच में यही फर्क होता है। आज का जो इलेक्शन एक मुद्दे पे लड़ा जा रहा है प्रदीप भाई ही क्यों? प्रदीप ने 2-4 बातें देखी होगी 15-17 साल से। प्रदीप ने ऐसे नहीं कि प्रदीप ने सत्ता नहीं देखी, सत्ता भी अच्छे तरीके से देखी है। जब 5 साल प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते, प्रदेश अध्यक्ष उन दिनों में था यूथ का उन दिनों में था जब परचम लहराता था। अगर एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होता ना युवा का, उसका भी परचम होता था। प्रदेश पूरा प्रदेश का अध्यक्ष हुआ करता प्रदीप। उस टाइम के बालक जुड़े हुए हैं, आज से नहीं 14 साल जहाँ पे हम खड़े हैं 15 साल पुराने बालक जुड़े हुए हैं। यानी यूथ प्रदीप के साथ। यूथ बोले तो मेरी 48 एज है, मैं यूथ तो नहीं बोलूँगा अपने आप को, लेकिन यूथ उसका जो फेस है वो यूथ की उसकी भावना आती है कि यूथ एक खिला हुआ चेहरा है, तो उसके साथ बालक का अटैचमेंट इसलिए हो रही है। जो पुराने नेता है, इलेक्शन का माहौल बताओ। इलेक्शन का माहौल मैं देखूँ तो आज 80 और 70 + 30 है। 70 पे प्रदीप खड़ा और बढ़ता जा रहा है कारवा। आज अगर मैं गांव की बात करूं तो अभी मेरे ख्याल तो 4 बजे प्रदीप भाई यहाँ पे एंट्री करी थी और अभी तो मेरे ख्याल तो 2 घंटे के प्रोग्राम हो रहे हैं। हर घर में चाय का प्रोग्राम है, हर घर में। ये कहने से नहीं, मैं आपको नोटबुक दिखा सकता हूँ, दिखाइए भाई नोटबुक। ये हर घर का प्रोग्राम है, हर घर में प्रोग्राम है। जो मेरी सांसी समाज के प्रोग्राम है 30 प्रोग्राम, वो तो अभी पेंडिंग है, वो पता नहीं किस टाइम तक होंगे। और बढ़ती जा रही है कारवां, बढ़ता जा रहा है। सबसे बड़ी एक ही बात है जो उभर के आ रही है, लोगों में भाईचारा जाग चुका है। अच्छा। और भाईचारा के दम पे ही वोट मांगी जा रही है। गांव के लोग अब एक तरफ हो रहे हैं। गांव की छोड़ो, आप शहर में देखो, आप बुढ़ा बस्ती जाके देखो, वहाँ पे देखो। अब मैं प्रदीप भाई के साथ देखना, शहर के लोग ज्यादातर शहर के लोग हैं, उन कॉलोनियों से जिसके हम नाम जानते ही नहीं। हमारे शहर ब्लेस कॉलोनी जानते हैं, उसके बाद नाम जानते नहीं। उन कॉलोनियों से है भाई। चलो ठीक है, वहाँ पे मजबूत है भाई। और बात करेंगे, और भी बात करेंगे। आप बताओ बाबा, नाम बताओ क्या है? हरिपाल जी। हरिपाल जी हैं, कितनी उम्र होगी? 55। थोड़ा तेज बोलियो, बहुत इलेक्शन देखे होंगे, इस इलेक्शन का माहौल बताओ क्या है? इस इलेक्शन में थोड़ा तेज बोलो। हमने तो जी वोट बतेरी दी, कोई मतलब संभाल करता ही नहीं उड़ान की, तो गाँव में नहीं पूछता के है कि हो रहा है कि नहीं। ठीक है। ये कहीं प्रदीप भाई ने गिल ने बनावांगे, प्रदीप गिल को दोगे? हाँ जी। ठीक है, लेकिन ये लोग नुका है कांग्रेस बीजेपी इसमें मुकाबला है। कांग्रेस तो महंगी हमने पहले देखे नहीं लिया। कांग्रेस की तो दिन दे ही नहीं। अच्छा, कांग्रेस की दिन नहीं। आप बताओ, नाम बताओ पहले क्या? राजपाल। बताओ किस तरह का कांग्रेस बीजेपी प्रदीप गिल कांग्रेस से आए हैं? ऐसा है जी, हमने तो कभी कांग्रेस का, मैंने तो वोट गिरा ही नहीं। अच्छा, कभी नहीं गिरा।
ठीक है। और गे रहूँगा ईब प्रदीप की। ईब का प्रदीप की। प्रदीप ही क्यों? क्योंकि अच्छा बढ़िया लड़का है, हर आदमी को साथ लेके चलता है यो जी। बस, और क्या ज़्यादा क्या करना है। अच्छा, निर्दलीय के लिए ये कहते हैं कि चुनाव उठाना बड़ा मुश्किल होता है, तो प्रदीप गिल का इलेक्शन कैसा? हाँ बढ़िया उठेगा, अपने गांव में स्वागत देखा भी होगा आपने, बस और इससे बढ़िया क्या। बताओ किस तरह का स्वागत वीडियो में कैसे हुआ था? बहुत जोर शोर से स्वागत किया गया है। हाँ भाई का पूरा हो, सारा गांव ने आशीर्वाद दिया इसको। कोई लड्डुओं से तोला था? हाँ लाडुओं से तोला है, ठीक है। बड़ी इज्जत से। चाय के बहुत प्रोग्राम है। हाँ 65 प्रोग्राम है। ये जो पूरे गांव के 36 बिरादरी के लोग हैं, 36 बिरादरी के लोग हैं, सारा 36 गांव बिरादरी साथ है। में प्रोग्राम है। हाँ। कोई तो ये तो यानी कि हम ये मान के चले गांव एकजुट हो रहे हैं प्रदीप गिल की बिल्कुल तरफ। हो रहा है जी, 100 100 में से 90% एकजुट है। एक तरफ है। हाँ 100 में से 90%। क्या कह रहे थे आप नौगामा की? नौगामा की कल पंचायत हुई थी जी, उन सारे नौगामा ने नेमा धर्मी करके एक होकर चल पड़े। अच्छा। और कल ना वो कंडेला गांव में आऊंगे, लेडीज और आदमी सब। ठीक है। एक तरफा माहौल बनता जा रहा है। एक बिल्कुल तरफा माहौल बनता जा रहा है। ठीक है, और बात करांगे। आप बताओ, नाम बताओ जी, क्या है? इन तक कर लो। ये इनसे बताएंगे, आप तो प्रधान रहे हो नाराज है क्यों सर? मेरी बात। अच्छा कौन है? ठीक है, चलो नाम बताओ क्या है? कृष्ण कुमार पसेटा, गांव मनोहरपुर से। गांव मनोहरपुर से। बताओ किस तरह का प्रदीप गिल का माहौल है? बहुत ज्यादा, बहुत बढ़िया माहौल चल रहा है भाई साहब। 100% जीतेगा, 100% जीतेगा भाई। ठीक है। उसका अच्छा व्यवहार, उसका लोगों के साथ जुड़ाव, हर जाति का, हर धर्म के साथ उसका बहुत अच्छे संबंध है। ठीक है। मेरा तो 14-15 साल से मैं उसके साथ हूँ, और पूरे शहर में उसके साथ मैं रहता हूँ। गांव में भी हर जाति का युवा, बुजुर्ग, माता बहनें सब उसके साथ है। बढ़िया, उसका बढ़िया माहौल है। कांग्रेस से टिकट ना मिली, निर्दलीय लड़ा, टिकट ना मिलने का कितना नुकसान होगा? इतना कोई नहीं, देखो थोड़ा पार्टी का तो देखो थोड़ा मोटा तो 5-7% तो देखो होता, थोड़ा मोटा, इतना नहीं। ठीक है। अगर अच्छे आदमी को अगर दे देते तो और बढ़िया वोटों से जीत होती, उसे थोड़ी कम हो सकती, इतनी हाँ कम हो सकती। कुछ लोग ये कहते हैं कि प्रदीप गिल तो वोट काटू के रूप में है, इसका असर पड़ेगा कुछ इन बातों का? नहीं, प्रदीप गिल वोट काटू नहीं, जिताऊ कैंडिडेट है। अच्छा। बिल्कुल। और आप कहीं भी जाओ, किसी अननोन व्यक्ति से आप पूछोगे तो वो कहेगा कि आज से नहीं, मैं प्रदीप को बहुत दिनों से जानता हूं, क्योंकि राजनीति में 15 साल से है। आज तक पूरे शहर में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई व्यक्तित्व नहीं कि जिस तरह इसका हर बंदे से जुड़ाव है। इस तरह का कोई विधायक या अभी हो या पहले बना हो, जिन लोगों की हम बात कर रहे हैं, जो कैंडिडेटों की बात कर रहे हैं, उन लोगों को तो परख चुके हैं लोग। ठीक है। 20-20, 30-30 साल से बैठे हैं, कोई 15 साल से बैठा है, उसके बावजूद भी हालात आपके सामने हैं पूरे शहर ये के। कांग्रेस से आए हैं, कांग्रेस के बहुत बड़ी एक टीम ये अपने साथ लेके आए। कांग्रेस का इलेक्शन कैसा देखते हो जींद में? कांग्रेस का तो कोई इलेक्शन ही नहीं है। कांग्रेस का जो कैंडिडेट है उसको देखकर लोग खुश ही नहीं है, और उसको वोट भी नहीं मिलेंगे। कारण क्या, क्यों देख के खुश नहीं उसको? तो ये मुझे नहीं पता कि जहाँ से भी आवाज़ आती है कि ये विधायक 40 साल से रहे हैं, और जो आज जींद जिस जगह पे खड़ा है, जिस दुर्दशा में है, वो इन्हीं लोगों की देन है। जब ये खजाने की चाबी तक रखते थे, आज कोई भी उद्योग पूरे जींद डिस्ट्रिक्ट के अंदर नजर नहीं आ रहा, तो किसकी देन है? इन्हीं लोगों की है, जो परखे देखे लोग हैं। अगर हम अब भी आंख बंद करके उन्हीं को वोट दे दें तो हमारा यूथ कहाँ जाएगा? आँख खुल जाएंगी इस बार लगता है। बिल्कुल खुल गई, लगता नहीं खुल जाएंगी, नहीं खुल गई। अच्छा। हम अपने भाई प्रदीप को बहुत भारी मतों से जिताएंगे। चलो, शुभ नाम आपका? अमरजीत। अमरजीत, आप बताओ क्या करे थे अभी? हम मैनू कह रहे थे जी काम में नहीं करे, और लठ भी खावा और इन्हें वोट भी देवा। मारा वर्गा बेकूफ कौन जी, हम तो वोट नहीं देंगे जी। ठीक है। प्रदीप भाई ने बढ़ावा है जमा खुले दिल से, और 36 भाई का भाईचारा सारा इसका साथ है। उनका गिला तो है भी नहीं, तो जानता ही नहीं किसी का है। अच्छा, ये बहुत सारे लोग ये फील्ड में अफवाह फैला रहे हैं, ये बातें कर रहे हैं कि तो बीजेपी की तरफ से उठाया गया है। क्लियर झूठ है जी। आम इस ना तो इस पर रिश्वत ले रहे, किसान हूँ मैं, 10 किला जमींदारों जीरी ला रहा हूँ, 5-7 मैच भी ले रहा हूँ, काम छोड़ के इसके गिले क्यों आंडूंगा? क्यों आंडूंगा? मेरा प्यार रिश्ता है, मेरे बच्चे पढ़े, जो शिक्षा है, कईया ने रोजगार दे रहा है, इस बार का तो भाई ये नहीं। और ये तो बात भी नहीं करते जी। किस तरह इलेक्शन बीजेपी कांग्रेस का देखो फिर जींद में? अपना तो टॉप का जी, इसका प्रदीप गिल का जी। सारे गाँव में तो कई दिन हो गया, दिन है फुल हजमा, सारे 36 भाई इतना प्यार मिला, बहुत घना, बहुत घना। चलो, ये गांव लोहत्सव और जींद जिले के कंडेला खाप के बड़े गांव में है, और इस गांव के लोगों ने कहा कि पूरा लोहत्सव गांव प्रदीप गिल के साथ एकजुट हो गया है। और 2 दिन पहले
जो छन्ना गांव में जलालपुरा में पंचायत हुई थी नौगामा खाप की, उसके बाद दरियावाड़ा गांव में पंचायत हुई, काफ़ी कुछ माहौल वहां से पलट गया था। और आज लोहचब गांव ने जिस तरह से एक तरफा प्रदीप गिल को समर्थन दिया है, पूरे जींद की हवा, चुनाव की हवा यहाँ से पलटते हुई दिख रही है। आप अपने कमेंट्स करके बताएं कि प्रदीप गिल जींद की सियासत में, जींद के चुनावी जंग में कहाँ खड़े हैं। और जिस तरह से कांग्रेस के प्रत्याशी को पसीने आ गए हैं, हुड्डा को बुलाने के बावजूद जींद में कांग्रेस की हवा जिस तरह से डाउन हो गई है, प्रदीप गिल का इलेक्शन जिस तरह से उठता जा रहा है, जींद इस बार कुछ नया इतिहास लिखने जा रहा है, ऐसा इन लोगों ने बताया है। मैं आपका दोस्त करमपाल, कमेंट्स करके बताएं। धन्यवाद।